आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 से संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना दो संख्याएं, यहां लिख लोगे आप, माना दो संख्याएं, माना संख्याएं, माना संख्याएं x और y, ठीक। इनका योग, दो संख्याओं का अंतर है, सॉरी, तो इनका अंतर कर लो, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो यहां से वर्गों का योग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इनका वर्गों का योग 34 है, समीकरण नंबर 2। अब यहां से क्या करोगे आप, x का मान निकाल लो यहां से समीकरण नंबर 1 से, तो लिख लोगे यहां से समीकरण 1 से x का मान लेने पर, ठीक, समीकरण नंबर 1 से x का मान लेने पर, तो यहां से x का मान निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, x बराबर y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब लिखोगे आप x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहां से लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान क्या आया, y प्लस 2 आया, तो कर दो y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 4y, सॉरी यहाँ 4y हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, यहां से 4y प्लस 4 प्लस y बराबर 34। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 34 माइनस 4 माइनस 34 बराबर 0। ये यहां पर थोड़ी गलती हुई, यहां पर वाई स्क्वायर था, यहां पर वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर, तो यहां से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, तो वाई यहां से हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 30 लिख दो सीधा, 34 में से 4 चला जाएगा, 30 बचेगा बराबर 0। इसके कर दो गुणनखंड, या कॉमन ले लो, छोटा कर लो, इसको छोटा करते हैं। देखो यहां से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 0 बैठ जाएगी, तो बचेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0। इसके गुणनखंड लगा दो अब, तो 15 एकम 15, 15 के ऐसे गुणनखंड करो, 2 बचे, तो 5 3 15, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब यहां से कॉमन ले लो y, तो y कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, y प्लस 5 ब्रैकेट बंद, यहां से माइनस के 3 कॉमन ले लो, y प्लस 5 बराबर 0। तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y बराबर, यहां से लिखोगे y बराबर 1 निकल के आ जाएगा माइनस के 5, और y बराबर निकल के आ जाएगा 3। तो हम प्लस वाली संख्या नहीं लेंगे, सॉरी माइनस वाली नहीं लेंगे, प्लस वाली संख्या से लेंगे, इसको हम धनात्मक मान उठाएंगे। तो y का मान समीकरण नंबर, ये था तीसरा, इसमें लगा दो आप, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका x बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर 5 और y बराबर 3, 2 संख्याएं निकल के आई हमारी, ठीक। बस यही पूछ रहा था, अगर इनका आप अंतर करोगे, देखो 2 संख्या कौन कौन थी अपने पास, हमने मानी थी x कितनी आई 5 और y कितनी आई 3। कह रहा था इनके अंकों का अंतर, इनका अंतर देखो तो 2 आ रहा, और इनके वर्गों का योगफल करोगे तो 25
और 9 34 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर अगला कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 2023 में भी पूछा गया है। ऐसी कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, अगर बाद में उम्र हो तो प्लस लगता है और पहले हो तो माइनस लगता है। ये थोड़ी ट्रिक है इसमें। तो सबसे पहले हम माना, यहां पर लिखोगे माना पिता की उम्र, पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान ली हमने, x वर्ष। तो पुत्र की क्या हो जाएगी? और पुत्र की मान लीजिए, यही लिख लीजिए, पुत्र की y वर्ष। ठीक। फिर क्या कह रहा था? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 7y, समीकरण नंबर 1। ठीक। फिर उसने कहा कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो लिखा है 2 वर्ष पहले लिखा है, तो इसमें माइनस लगाओ, दोनों की हो जाएगी। 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? लिखोगे 2 वर्ष पहले, यहां पर लिख लो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले दोनों की उम्र, 2 वर्ष पहले ऐसे लिखो, दोनों नहीं लिखो, 2 वर्ष पहले। तो क्या हो जाएगा? कंडीशन नंबर दूसरी है, पहले ही तो हम पूरी कर ली। तो क्या हो जाएगा? x - 2। ठीक। बराबर पिता की उम्र 2 वर्ष पहले, तो पिता की हमने x मानी थी, x - 2 कर दो। 13 गुनी थी पुत्र की, तो 13 ब्रैकेट में y - 2। और पिता पुत्र में भी तो -2 करो, क्योंकि पहले दोनों की आयु है। x - 2 बराबर पुत्र की 13 गुनी है, तो 13 ब्रैकेट में y - 2, यहां गुणक का निशान माना जाएगा। अब इसको सरल कर दो, समीकरण यहां से पहले सरल कर लो इसको। तो x - 2 बराबर 13y - 26, इसका अंदर प्रवेश होगा, दोनों संख्याओं गुणा हो जाएगा। इसको पक्षांतर करोगे, क्या निकल के आ जाएगा? ये x - 13y, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर -26 प्लस के हो जाएंगे 2, ये उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे। तो x - 13y बराबर आपका आ जाएगा -24, क्योंकि 26 में से 2 चला जाएगा माइनस के। समीकरण नंबर ये आ गया 2। अब क्या करो? x का मान लगा दो, 13y आया था यहां पर, इसमें लगा दो समीकरण, इसमें लिख दो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण x का मान लिख दो सीधा, x का मान यहां से लिखोगे आप, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक। तो इसमें हम x बराबर 7y है, तो यहां पर लग हो जाएगा 7y - 13y बराबर -24। घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? माइनस के बच जाए, यहां से 13 में से 7 चला जाएगा, तो 6y माइनस के बराबर -24। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, y बराबर हो जाएगा ये 24/6 बराबर 4। y बराबर 4 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहां से लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण क्या था? y बराबर x बराबर हो जाएगा 7 गुणित कितना आया है 4, तो x बराबर 28 और y बराबर है 4। तो x क्या मानी थी हमने? पिता की उम्र थी, तो पिता की उम्र कितनी निकल के आई? 28 वर्ष। और पुत्र की कितनी आई? 4 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा सवाल? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है।
उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। इसको सबसे पहले माना, यहां पर लिखोगे माना, माना, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो हमने ये मान ली। फिर पूछी गया है धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर हो जाएगी, धारा की चाल बराबर बाई किलोमीटर प्रति घंटा। दो चीजें हमने ये मान ली, ठीक समझना, ये दो चीजें हमने मान ली। पहले चाल निकालो, अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल बराबर हो जाएगी। तो यहां पर लिखोगे धारा के अनुकूल, हाँ धारा के अनुकूल चाल बराबर चाल। एक चीज इसमें ध्यान रखना, धारा के अनुकूल अगर जाओगे, कोई पानी बह रहा है उसके बहाव में आप जाओगे तो प्लस लगेगा, और बहाव के विपरीत आओगे तो उसमें लगेगा माइनस। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस बाई, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल निकल के आ जाए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। धारा के प्रतिकूल, तो यहां हो जाएगी बेटा धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चालें आई, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। अब आ जाओ सवाल पे, फिर निकालोगे आप समय बराबर एक सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे, यहां पर लिख लो, समय बराबर एक सूत्र पढ़ा होगा तुमने, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां से समय निकालो पहले आप, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर, यहां लिख लो। तो क्या है, क्या लिखोगे 20 बटे x प्लस वाई, क्योंकि दूरी क्या है, समय का सूत्र में लिख दिया, दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी 20 है और चाल x प्लस वाई, समय है 2 घंटा, ठीक, समय है 2 घंटे। तो इसको तोड़ के करोगे, फिर ये गुणा कर दोगे तो निकल के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाई, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बाई बराबर 20। समीकरण नंबर 1 तो हमने निकाल लिया, ठीक। अब लिखेंगे हम धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। यहां से लिखोगे धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर, प्रतिकूल के लिए आप दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर दूरी, वही तो है, कितनी जा रहा है, देखो इस सवाल क्या कह रहा था, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकता है। तो दूरी है भैया 4 और चाल है x माइनस बाई बराबर 2, ठीक। इसको करोगे सॉल्यूशन तो निकल के क्या आ जाएगा, यहां से यही कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2x माइनस 2 बाई बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब लिख दो समीकरण 1 और 2 से x y के मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लिख लोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। इनको सरल कर लो। तो यहां पहला समीकरण कहां लिखा हुआ, ये लिखा है 2x प्लस 2 बाई बराबर 20, और ये लिखा है 2x माइनस 2 बाई बराबर 4। लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि अपोजिट निशान है, जोड़ने पर ये कट गया, ये क्या आएगा 4x बराबर 24
तो x बराबर हो जाएगा 24/4 बराबर 6। x बराबर 6 आया, x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो आप। तो यहीं से लिख दो x का मान, जगह थोड़ी कम है, यही लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां कर लो 1 में रखने पर। जब हम 1 में रखेंगे तो 1 ये है तो क्या हो जाएगा, 6 आया है तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 बाई, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 2 बाई बराबर 20 माइनस 12, तो 2 बाई बराबर हो जाएगा आपका 8 और बाई बराबर निकल के आ जाएगा 4। ठीक, तो निकल के दोनों चालें आ गई। यहां पर लिख लोगे आप x बराबर निकली है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां लिख लो किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमने चाल मानी थी ऋतु की स्थिर जल में चाल निकल के आई x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल निकल के आई है y बराबर आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से सवाल लगेंगे, चाल, धारा की चाल, अनुकूल और प्रतिकूल वाले। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दो क्रमांगत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां माना दो क्रमांगत सम धन पूर्णांक बराबर, देखो यहां पर माना दो क्रमांगत धन पूर्णांक बराबर, देखो सम क्या होते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए वही सम संख्या होती है। तो दो संख्या मान लो, एक तो मान लो 2x और एक मान लो 2x प्लस 2 मान लो। ये हमने दो सम धन पूर्णांक मान लिए, ठीक है, क्रमांगत है। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, तो भैया इनके वर्गों का योग कर दो, 2x का वर्ग कर दो और प्लस 2x प्लस 2 का वर्ग कर दो, बराबर क्या है 340 है। ठीक, 340। इनको खोलोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x प्लस 4 बराबर 340। इनको जोड़ लो तो 4 और 4 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस 340 बराबर 0। ये 340 इस तरह ले आएंगे पक्षांतर करके तो माइनस के हो जाएंगे ये। ठीक, अब इनको क्या करो, जोड़ लो घटा लो, तो 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 336 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 चले जाएंगे यहां से। ठीक, ये 4 340 में से 4 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 336 बराबर 0। ठीक, अब क्या करो, इसमें देखो कॉमन 8 आ रहा, 8 से भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा तो 8 कॉमन ले लो, छोटा करो इसको। कभी भी अगर गुणनखंड वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाती तो उसमें देख लो कॉमन अगर आ रहा है तो उसको छोटी बना लो। तो इसमें 8 कॉमन आ रहा है तो हम 8 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 चौको 32 और 8 दूनी 16 बराबर 0। ये 8 इसके नीचे चला जाएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हट जाएगा यहाँ से, तो निकल के आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 बराबर 0। इनके गुणनखंड कर दो, 42 एकम 42 के गुणनखंड ऐसे करो को 1 बचे तो 7 छंग 42, तो यहां से करोगे आप x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। x कॉमन ले लो यहां से तो x प्लस 7 हो जाएगा, इसमें माइनस के 6 कॉमन ले लो, x प्लस 7 हो जाएगा, बराबर निकाल दो तो क्या निकल के आएगा, बराबर 0 कर दो तो ये निकल के आ जाएगा x प्लस 7 और ये निकल के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 6। ठीक, अब बराबर 0 है तो इनको अलग अलग निकाल दो तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस के 7 और आपका x बराबर निकल के आ जाएगा 6। तो हम ऋणात्मक वाली संख्या नहीं पकड़ते हैं, हम धनात्मक वाली संख्या, तो ऋणात्मक मान किसी का नहीं हो सकता तो इसको लेंगे हम x बराबर 6। तो हमने क्या माने धन पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या था
तो यहाँ पर 2x था। देखो पहली संख्या बराबर, यहां से लिख लो, पहली संख्या बराबर, दो संख्या पूछी गई थी क्रमांक, तो पहली संख्या आएगी आपकी, पहली संख्या बराबर 2x थी, 2x बराबर x मान कितना ले लिया हमने, 6 लिया, तो 2 गुणा 6 कर लो बराबर 12 आ गया। दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, 2x प्लस 2 थी, बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 6 प्लस 2 बराबर 14। क्रमांक सम संख्या है, 12 के बाद दूसरी क्रमांक संख्या 14 आती है। ठीक, उत्तर की जांच करना है तो क्या करेंगे हम, देखो यहां से 12 का वर्ग करो तो 144 हो जाएगा, 14 का वर्ग 196 हो जाएगा, इनको जोड़ लो क्या हो जाएगा, 6 4 10, 9 4 13 14, 2 340 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर सही है, दो क्रमांक संख्या निकल के आए 12 और 14, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या रहा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण यहां दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो यहां से लिखोगे आप, यहां से लिख लो समीकरण 2x स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। तो इसकी तुलना कर दो आप, हम तुलना कर देंगे किससे, इसको कर लो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा, हाँ b बराबर माइनस के 3 और c बराबर 5। ठीक, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल क्या होता है, इसको लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक, अब यहां से क्या निकल के माइनस बी, तो माइनस बी का मान ये माइनस 3 और माइनस ए, तो प्लस हो जाएगा 3 बटे 2। ठीक, अब निकाल लो मूलों का गुणनफल, तो यहां से हो जाएगा मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यहां से लिख लोगे आप, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस सी बटे ए, सॉरी माइनस सी बटे ए। ठीक, तो सी क्या है 5, ए क्या है 2। ठीक, अब क्या कह रहा था सवाल कह रहा था कि ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। देखो यहां से हम मान ज्ञात करेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कॉमन आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, यहां से बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब इनके मान रख दो आप बराबर, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा आया 5 बटे 2 गुणित अल्फा प्लस बीटा आया 3 बटे 2 बराबर निकल के आ जाएगा 15 बटे 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।